क्रोध पर नियंत्रण रखना क्यों ज़रूरी है। अनावश्यक क्रोध हमारे लाइफ में हमको अनबैलेंस करने में मदद करती है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो जाते हैं, अपने लाइफ के सिचुएशंस को कभी हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बात बात पे ही क्रोध आता है, जो क्रोध नहीं करना चाहिए। कभी कभी परिवार में एक छोटी सी गलती की वजह से बहुत कुछ तबाह हो जाता है, बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। कभी कभी दोस्तों के बीच में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इतना ज़्यादा गुस्सा बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे का शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं। कभी कभी ऑफिस में बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाता है। कभी कभी देखे होगे आप लोग, रोड में भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कहीं का गुस्सा कहीं पे उतारते हैं। तो क्रोध को कंट्रोल करना ज़रूरी है, और क्रोध को कंट्रोल करने का एक ही मार्ग है, सही जानकारी और सही ज्ञान। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इसको बताने की कोशिश करता हूँ। एक शिकारी होता है, जंगल पे शिकार करते रहता है। शिकार करते करते थक जाता है, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो वह पानी ढूंढने लगता है। पानी ढूंढते ढूंढते भी वह थक जाता है, उसको पानी नहीं मिलती है। एक बड़ा सा पेड़ के नीचे आके जाके बैठ जाता है। तो वह कुछ देर बाद देखता है कि उस पेड़ से कुछ पानी की बूंदें टपक रही है। तो वह कोशिश करता है, कुछ पत्ते इकट्ठा करता है और उससे दोना बनाता है और उससे पानी इकट्ठा करने की कोशिश करता है। पानी जैसे इकट्ठा करने की कोशिश करता है, कुछ देर में दोना भर जाता है। कुछ समय के बाद जैसे ही वह पीने के लिए जाता है, उस दोने को उठाता है और पीने की कोशिश करता है। उधर से एक पक्षी आती है और उस दोने को गिरा देती है। शिकारी को थोड़ा सा गुस्सा आता है, फिर भी अब क्या कर सकते हैं करके फिर से ट्राई करता है और कुछ देर तक इंतज़ार करता है। फिर से वह दोना भर जाता है। फिर पक्षी आता है और उस शिकारी के हाथ में जो दोना था उसको फिर गिरा देता है। शिकारी को तो प्यास लगी है, अब क्या करे, तो फिर से कोशिश करता है। उसके सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। तो उस दोने में पानी को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, पर शिकारी इस बार अलर्ट हो जाता है। अगर इस बार इस पक्षी ने इस दोने को गिरा दिया, अगर मैं पानी भरा हुआ जो दोना है उसको गिरा दिया, तो मैं इस पक्षी को मार दूंगा। और जैसे ही दोना भरता है, शिकारी फिर आता है उठ के। वह पक्षी आती है उड़ के और दोने को गिराने वाली रहती है। वैसे ही शिकारी उस पर हथियार चला देता है। वह पक्षी वहीं धराशायी हो जाता है, वहीं मर जाती है, परंतु दोना भी गिर जाता है। अब शिकारी करे तो करे क्या, उसके सिवा इंतज़ार करने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। तो दोना भरने से अच्छा है वह कोशिश करता है कि जहाँ से पानी आ रहा है उस सोर्स से मैं जाके सीधा पानी पी लूँ। तो शिकारी उस पेड़ पे चढ़ता है। कुछ ऊपर चढ़ने के बाद देखता है कि एक बड़ा सा सांप जो अजगर रहता है, उसके मुंह से लार टपकते रहता है, वही पानी के फॉर्म में नीचे गिरता रहता है, जिसको शिकारी अपने दोने पे इकट्ठा करता है। तो शिकारी घबरा जाता है। ये अजगर का जो लार था उसको मैं पानी समझ रहा था, और वह पक्षी जो मेरे को 2 बार बचाने की कोशिश की, पर मैं अपनी मौत की ओर खुद ही जा रहा था। और उस निर्दोष पक्षी जिसको मैंने मार दिया, वह मेरे लाइफ को सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश कर रही थी। तो उस शिकारी को बड़ा पश्चाताप होता है कि मैंने अपने अज्ञानवश एक निर्दोष पक्षी की हत्या कर दिया। अगर शायद मुझे पहले से ज्ञान होता, अगर पहली बार में मैं उस पक्षी के इंडिकेशन को समझ जाता, तो शायद मेरे को पहली बार में जाके मैं चेक कर लेता, तो शायद यह गुस्सा ना आता और उस हितैषी पक्षी की भी हत्या नहीं होती। पर अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो वैसे ही हमारे जीवन में होता है, हम अनजाने में बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं और अपने परिवार, अपने चहेते, अपने हितैषी लोग को बहुत बुरा भला बोल देते हैं, और उसको हम लोग क्षमा भी नहीं मांगते हैं, क्योंकि हम उसके तह तक जाने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि एक्चुअली में ये प्रॉब्लम हुआ क्यों था, ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुआ था।
देखो, दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम होता है उसमें दोनों का रेशियो होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपकी जब तक गलती नहीं होगी तब तक वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। भले आपका रेशियो कम हो सकता है, भले आपका 10% ही गलती हो उसमें, किसी और का 90% गलती हो, पर आप उसको समझे एक्चुअली में वहाँ प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो जितना ज़्यादा आप आइडेंटिफाई कर लेंगे अपने प्रॉब्लम को, आपको गुस्सा नहीं आएगा। और जो बात बात पे गुस्सा करते हैं उन भाई बहनों से विशेष विनती है, आप अपने गुस्सा को कंट्रोल कीजिए और मन को शांत कीजिए और अपने जीवन को खुशियों के साथ जीने की कोशिश कीजिए। छोटी सी जीवन है, खुशियाँ बांटिए और खुश रहिए। थैंक यू।